तुम ढूंढो मुझे कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये पाक पखेर कोई दिखे, अब शाम भई रामा हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम। गाइए लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम गाइए सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जाओ। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ मार्ग दिखाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों गाइए। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम जाओ सुनाने वाले,
जोरों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। सुखदेव जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम लेकिन के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, अमृत पिलाने गाइए। वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, प्रभु ना कदम पे नफरत है किससे प्यार जरा जरा भरा है ये इसके और मोहब्बत से, जरा जरा भरा है इसके और मोहब्बत से, करीब करीब यार भी कांटों सा अख्तियार, करीब यार भी कांटों सा अख्तियार करे, कदम कदम
पे नफरत है, किससे प्यार करें। लफ्ज़े लब जामे साजिश है, लफ्ज़े लब जामे साजिश है, किस पे एतबार करें। कदम कदम पे नफरत है, किससे प्यार करें। जरा जरा लख ठोकर, लख ठोकर, लख ठोकर भी न खाकर ये बदलता जमाना है। लख ठोकर भी खाकर न ये बदलता जमाना है। बदलते रंग, बदलते रंग, रंग रंग में बेसुमार भरे। बदलते रंग, बेसुमार भरे। लफ्ज़ लफ्ज़ों में साजिश है, लफ्ज़ लफ्ज़ों में साजिश है, किस पे एतबार करें। कदम कदम पे नफरत है, किससे प्यार करें। कदम कदम पे नफरत है, किससे प्यार।
काबिल जिक्र में वो खुद को अजीज कहता है। काबिल जिक्र में वो खुद को अजीज अजीज कहता है। अजीज कहता है। काबिल जिक्र में वो खुद को अजीज कहता है। पर चेहरे पे है चेहरा, पर चेहरे पे है चेहरा, छुप के बार करे। पर चेहरे पे है चेहरा, छुप के बार करे। लबजे लब में साजिश है। लबजे लब में साजिश है। किस पे इत्बार करें। कदम कदम पे नफरत है। किससे प्यार करें। कदम कदम पे नफरत है। किससे प्यार करें। कदम कदम शाबाश, क्या बात है। ना 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 रे ना 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 रे दे रे ना रा दे रे दे रे ने दा रे दे रे ना 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 दे रे ना दे रे ना दे रे ना दा ना रे दे रे ना दे रे नो दे रे ना रे न रे दे रे ना दे रे नो दे रे ना दे न रे तेरे
मेरे मुर्शिद मेरे मुर्शिद मेरे मुर्शिद गहरे नंदन को तू पनाहों में ले। मेरे मुर्शिद गहरे नंदन को तू पनाहों में ले। खाली से तेरे सिवा बेशुमार करे। खाली से इश्क कौन तेरे सिवा बेशुमार करे। लफ्ज़ लब जाम साजिश है। लफ्ज़ लब जाम साजिश है। किस पे एतबार करें। कदम कदम पे साजिश है। कदम कदम पे नफरत है। किससे प्यार करें। कदम कदम पे नफरत है। किससे प्यार करें। लफ्ज़े लब जाम साजिश है। लफ्ज़े लब जाम साजिश है। किस पे एतबार करें। कदम कदम पे नफरत है। किससे प्यार करें। किससे प्यार करें। किससे प्यार करें। लफ्ज़ लब जाम साजिश है। किस पे एतबार करें। कदम कदम पे नफरत है। किससे प्यार करें। शांताकारं भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानर्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं बलम् अप्रमेय मनादिं जम व्यक्तमेकं गोचरम् गोविंद गोपरि द्वंद्व हरे
विज्ञान धन धरनी धरन जे राम नाम जपंत संत आनंत जन मनरंजनम निति फल श्री राम गोविंद मासुर सरी चरण वंदनम यनि मंडलम वेद विदो वदन्ति गायन्ति अचारण सिद्ध संगा यदोगिनी योग जो सामुच संगा पुनात्मा सवितुल वरेण्यम हसितो मा सद गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया तमिसो मा जो तेरे गमया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति ॐ शान्ति सर्वरिष्टा सुशान्तिर्भवतु सर्वरिष्ट सुशान्तिर्भवतु हरि शरणम ॐ हरि शरणं ॐ हरे शरणम् ॐ हरि शरणं ॐ हरे शरणम हरे शरणं हे अखिल सृष्टि की नियंता, हे सबके प्राणों में रमने वाले मेरे राम, हे घट घट के वासी मेरे गोविंद, वैसे योग्य नहीं क्या आपके श्री चरणों की वंदना कर सकूं। मंद हूँ,
अबोध हूँ और अज्ञानी तनितांत हूँ, ज्ञान तनिक भी नहीं। पर जैसा भी हूँ केवल और केवल आपका हूँ। आप साक्षी हैं हमारी साधना, आराधना और उपासना के मेरे मालिक। भला हमारी तपस्या का साक्षी आपके अलावा कौन हो सकता है? हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर इतनी दया और कृपा तो रखना, जिनके पास हम हैं ये जो भी हमारे पास हैं, उनके जीवन के दुख कष्ट कलेशों को मिटाकर अपने तपस्याओं के पुण्य प्रभाव से उनके जीवन में सत्य, ज्ञान और आनंद का प्रकाश भर सकें, इतनी दया और कृपा तो रखना मेरे स्वामी। प्रणाम। मालिक दाता हुजूर समरथ सदगुरु के श्री चरणों में, जिनकी कृपा, करुणा, ममता, दया और असीम स्नेह से मुझ जैसे मंद मूर्ख में ज्ञान के चंद बीज अंकुरित हुए। प्रणाम। माँ के श्री चरणों में प्रणाम। उन सिद्ध संतों के, उन ब्रह्मज्ञानियों के श्री चरणों में, जिन्होंने अपने जीवन को जलाकर तपाकर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की खोज की और भटकती तड़पती मानवता को सत्य के पथ पर चलाया। प्रणाम। उस पवित्र हिमालय को, जिसके आंचल में हमने तपस्या के दिव्य सूत्रों को जाना और अपने चरित्र में धारण किया। और प्रणाम आप सभी परिजनों को, आत्मजों को। तो कल हमने श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में 3 सूत्रों पर चर्चा की। प्रथम, कि हम कितने ही लाख जतन करें, कितनी भी व्यवस्था करें, हम में से कोई भी काल और माया के प्रभाव से नहीं बच सकता। तो 2 श्रेष्ठ उदाहरण दिए गए, एक सौनक ब्राह्मण का और एक नारद ब्राह्मण का, किन्ने सब कुछ कर लिया, ग्रंथ कंठस्थ कर लिए, तपस्याएं कर ली, पूजा भक्ति बहुत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
जैसे थे वैसे ही हैं। नारद जी को बैकुंठ मिल गया, भगवान मिल गए, देव ऋषि की ख्याति मिल गई, स्वर्ग मिल गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही हैं। तो ग्रंथ के प्रथम स्कंध में ग्रंथकारों ने कहा कि और महान संतों का, योगियों का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वयं शिव ने कहा जो बिरंच शंकर सम होई, नैन ननी ननन 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 ऐसे होगा। तो प्रथम खंड में ब्राह्मण जन समझाते हैं और महान महान तपस्वियों का उदाहरण देकर कि शिव जैसे तपस्वी कहते हैं यह गुण साधन से नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। धरती पर ईश्वर की कृपा कोई बिरला पाता है, और उसके जीवन में कौन आता है? पूर्ण सद्गुरु। तो एक तरफ ये कहा कि बिना गुरु के कुछ नहीं होगा, देख लो नारद जी का क्या हुआ, देख लो सौनक जी का क्या हुआ। तो हम तो इनके आसपास भी नहीं हैं, हम तो भक्ति में भी रोज झूठ बोलते हैं। अभी कल परसों जेपी कह रहा था माइक पकड़ के कि जब भी मैं आरती गाता हूँ मुझे गुरु जी दिखाई देने लगते हैं। और मेरा नाम भी जगदीश है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं अविवेक से करते हैं, अज्ञान से करते हैं। हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो करते रहे लेकिन पूरा जीवन नासमझी में गुजर गया। और वहां खड़े होके एक बात और कही इस बच्चे ने कि पहले मैं सब कुछ करता था लेकिन फिर भी सब कुछ था, अच्छा परिवार, लेकिन फिर भी मन चिंताओं से भरा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ, तनाव, व्यथाएं, वेदनाएं। लेकिन अब मैं मस्त हूं, अब मैं खुश हूं। तो ऐसा क्या हो गया? कुछ तो हुआ है। अभी आश्रम में थे तो ओंकार कह रहा था गुरुजी बार बार मैसेज आता है, फोन आता है, मेरा लंदन में मन नहीं लग रहा है। एक एक दिन काट रहा हूं। ऐसा क्या था? कुछ तो था, कुछ तो है। बस यही अवस्था, यही स्थिति, यहां तक पहुंचने में टाइम है, बाकी फिर कुछ टाइम नहीं है। मन में ऐसी प्रीति, ऐसी गाढ़ी प्रेम, ऐसी समझ होना, विकसित होना, इतना समय भर है बस, बाकी फिर सब अपने आप होता है। और वहां पे खड़े होके ये भी कह रहा था
कि जब मैं समस्याओं में फंसा था, तो जब मुझे ओंकार भाई साहब ने कहा कि गुरुजी के पास चलो, तो मैंने सोचा था कोई जादू टोना करेंगे, कोई मंत्र वंत्र पढ़ेंगे। और कहते जब मैं गया तो कुछ नहीं हुआ और बिना करे सब कुछ हो गया। ये वही चीजें हैं जो आप देख रहे हैं कि नारद जी ने सब कुछ किया, सौनक जी ने सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। श्री भगवान की प्रेरणा पर नारद जी धरती पर आते हैं और समस्त तीर्थों को, धरती के कोने कोने को ढूंढते हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्हें कोई संत नहीं मिलता। और ये कहानी एक पुराण की नहीं है, 18 पुराण का प्रथम पृष्ठ बस इसी बात से लिखा हुआ है। तो कल हम समझ चुके थे कि एक बार हमें अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग मिल सकता है, स्वर्ग आदि को उपाधियां मिल सकती हैं, लेकिन मन तो मन है, वो तो कहीं भी बिगड़ सकता है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे धरती हो, चाहे नरक हो, चाहे यमराज हो। मन तो मन है। मन तो ऐसा ही है जैसे भस्मासुर 50-100 साल तपस्या करे, भगवान प्रकट हो जाएं, बोल मैं बच्चा बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? कहते मोह मांगा वरदान दो। कौन है आप? कहते मैं भगवान हूँ। कहते फिर मोह मांगा वरदान दो। कहते क्या चाहिए? कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। मन बता रहा हूं, मन क्या है? इतनी तपस्या की, इतने वर्ष, भगवान भी मिल गए आमने सामने। भगवान कहते मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले। लेकिन मन मांगे क्या? क्या चाहिए? कहते मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। कहते तथास्तु, मोह मांगा वरदान तुझे दिया। देख लो, भगवान से ही मांग के पूछता है, मैं कैसे मानूं कि तुमने सही दिया? भगवान पे भी प्रश्न है। मान लो गलत दे दिया तो? अरे मैं भगवान हूं, मैंने जो दिया है वो सही दिया होगा। नहीं नहीं, मैं कैसे मानूं कि जो दिया है वो सही है? कहते जांच ले, टेस्ट कर ले, चेक कर ले। कहते ये बात ठीक है। भगवान को भी मनुष्य अपने बेईमान मन से परखना चाहता है, जांचना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, चेक कर ले। कहते ये बात ठीक है, तुमने जो सही दिया है या गलत दिया चेक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चेक किस पे करें? यहाँ दो ही हैं, एक आप और एक हम। अब खुद पे तो करेंगे नहीं। और आपने किस्सा सुना, भगवान आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। और आगे की कहानी लंबी है। वह भस्मासुर खुद के ही हाथ से भस्म हो गया। हम ऐसे ही तो हैं। फर्क क्या पड़ता है कि हमारे सामने वैकुंठ है, स्वर्ग है, नरक है या भगवान है? मन तो ऐसा ही है ना। मन से हम मांगते क्या हैं? स्वयं को भस्म करने वाली चीजें। तो मन कौन बदले? कर्म कौन बदले? आचरण स्वभाव कौन बदले? व्यवहार कौन बदले? वो बदलने वाला तो गुरु है। लेकिन कौन सा गुरु, कौन सा संत? जिसने सबसे पहले स्वयं को बदल लिया, जिसने सबसे पहले स्वयं को संभाल लिया, जो स्वयं जाग गया, जो स्वयं होश में है। न न न तो हाँ, तीन सूत्र ब्राह्मणों ने, हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में, इतिहास में तीन सूत्र मिल गए। प्रथम सूत्र, गुरु के बिना कुछ नहीं और गुरु के सिवा कुछ नहीं। द्वितीय, वह गुरु कैसा हो? मान लो गुरु ही घोर संसारी हो, लालची, लोभी, छल, कपटी, भोगी, बिलासी, ढोंगी, पाखंडी, कितने फिर बात बिगड़ जाएगी।
इलाज करने वाला डॉक्टर ही गलत हो फिर बात बिगड़ जाएगी। सर मत बदलो। सही, बिल्कुल सही है। बजाना सीखो, स्वर बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे बजाओगे यमन बन जाएगा, ऊपर बजाओगे भैरवी बन जाएगा। तो यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ होते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? ठीक। अच्छे से आया कि थोड़ा आया? थोड़ा ही आया होगा, अच्छे से कहाँ आ जाएगा। इतनी सी बात को समझने के लिए माता भगवती कहती मुझे 2500 वर्ष लग गए। 2500 वर्ष। शिव कहते मुझे 1000 वर्ष लग गए। बुद्ध कहते मुझे 600 जन्म लग गए। महावीर कहते मुझे 500 जन्म लग गए। कोई बात नहीं, थोड़ी आ गई ये भी बहुत है। अब दूसरा उदाहरण, धर्म धुरंधर चक्रवर्ती महाराज धीराज युधिष्ठिर, जब उन्हें पता चला कि काल के खेल निराले हैं, ये माया बड़ी प्रबल है, मैं स्वयं राजा का पुत्र राजमहलों में पैदा हुआ, फिर भी पूरा जीवन असमय दुख, अकारण चिंताएं, व्यर्थ की समस्याओं में जूझते हुए चला गया। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर कोई गलत कर्म करते हैं, युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, धर्म को धारण करते हैं, लेकिन फिर भी अधर्मियों ने जीने नहीं दिया। मनुष्य की मानसिक बीमारी इस कदर नासूर बन के फूट पड़ी है कि वह सबको रोगी बना रही है, सबको। मनुष्य ने एक ही बात सीखी है, ना हम जिएंगे ना जीने देंगे, ना हम हंसेंगे ना हम हंसने देंगे, ना हम खुश रहेंगे ना हम किसी को खुश रहने देंगे। यही सीखी मनुष्य ने, और कुछ सीखा नहीं। अच्छा, दूसरी ओर कमाल की बात, जब तक हम बेहोशों की तरह जीते रहेंगे कोई बात नहीं, आप लड़ते रहें, झगड़ते रहें, छल कपट करते रहें, क्योंकि हम जैसों में वैसे ही हैं ना, तो वो खुश हैं सब। लेकिन जैसे ही आप सुधरने का प्रयास करेंगे, बदलने का प्रयास करेंगे, और कमाल की बात ये कि जब भी आप अपने लिए जीना प्रारंभ करेंगे, सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। ये और कमाल की बात है, जीने नहीं देगी। युधिष्ठिर समझ गए माया से कैसे मुक्त हों, काल के खेल से कैसे बचें। कहते पूरी धरती का साम्राज्य छोड़कर वो उपासना करने के लिए चल दिए अपने चतुर्थ चरण में जीवन के। ये हमारे पूर्वजों की सीख है। बचपन में माता पिता और आचार्य गुरुजनों के बताए अनुरूप हमें बचपन जीना चाहिए। गृहस्थी में हमें गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म, गृहस्थी के बेजोड़ कर्म, क्योंकि जो कर्म छोड़ के भागता है वह कायर है, उसे बार बार अपने कर्मों को भोगने आना पड़ता है। तीसरा नियम, ईश्वर हमारा भाग्य नहीं लिखता, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, हम स्वयं अपना भाग्य लिखते हैं। अब ये भी मत कहना कि ये कहाँ लिखा है दिखाओ। मैंने कहा था कुछ ज्ञान मेरा अपना है,
ये लिखा नहीं है कहीं, लेकिन ये अकाट्य सत्य है, सिद्ध है। ईश्वर है ही इतना प्यारा, इसीलिए हम उसे करुणा निधान दीनबंधु भगवान जगन्नाथ कहते हैं, मालिक कहते हैं, क्योंकि उसने किसी भी मनुष्य को असमर्थ पैदा ही नहीं किया, सबको समर्थ बनाया। हम स्वयं अपने हाथों से अपना भाग्य लिखते हैं। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम। अच्छे कर्म तो अच्छा परिणाम, बुरे कर्म तो अज्ञान युक्त कर्म तो दुख, दरिद्रताएं, गरीबी, निर्धनताएं, हानि। ज्ञान युक्त कर्म तो लाभ, शुभ, संयम, सुख, सौहार्द। सारा खेल ही कर्म का है। इसका अर्थ है हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। तो वानप्रस्थ ये अवसर है मनुष्य के जीवन में धर्म करने का। हम मर नहीं सकते, अनगिनत जन्म हम जन्म लेंगे। ये हमारे हाथ में है कि अगली बार हम गरीब घर में सड़क पे पैदा हों या महल में पैदा हों। ये साइंस है। ऐसे ही नहीं है, अनादिकाल से हमारे पूर्वज ब्राह्मण जन शोध कर रहे हैं। धार्मिक साइंस है, विज्ञान है। कोई बच्चा क्यों सड़क पे पैदा हुआ, कोई बच्चा क्यों महलों में पैदा हुआ, अभी अभी सेम टाइम, सेम डे, सेम मंथ। क्यों? 2 बच्चे पैदा हुए, एक सड़क पे, एक महल में, एक अरबपति, एक गरीब, एक के माता पिता भिखारी, एक के माता पिता राजा। क्यों? एक के जीवन में घोर दुख, माँ भीख मांगेगी उसको लटका लटका के, और एक अरबों खरबों की संपदा लेके। क्यों? अभी अभी तो पैदा हुए। इसका अर्थ है हम जो बो के आए थे वो हमारे, तो वही चीज है धर्म। लोग कहते हैं कि हे भगवान मुझे कुछ मिला नहीं। अरे तूने बोया ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? किसान बोए नहीं तो कहाँ से मिले? किसान बोता है तो मांगने की जरूरत नहीं, ईश्वर देता है। जैसे किसान अपने हाथों से अपना भाग्य रचता है, ऐसे ही मनुष्य के हाथों में कि वह शुद्ध धर्म करे और अपने हाथों से अपना भाग्य बनाए। और चौथा चरण उपासना, इसका नाम है सन्यास। ब्रह्मचर्य बचपन, गृहस्थ जीवन गृहस्थी, वानप्रस्थ अर्थात धर्म, और चौथा है सन्यास। तो लोग अब MBA पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट। और हमारे पूर्वज 5000 साल पहले हमें मैनेजमेंट सिखा के गए। बचपन में क्या करें, गृहस्थी में क्या करें, सन्यास में क्या करें, कैसे धन का उपयोग करें, कैसे धन कमाएं, कैसे धन को भोगें। कितने कितने बुद्धिजीवी होंगे, लेकिन हमें तो जूठा खाने की आदत है। अपनी संस्कृति से परे, अपनी सभ्यता से परे। हम तो तैयार हैं सड़ा गला गंदा खाने के लिए। कौन पिए लस्सी, ताकत वाली चीज? तो चाउमीन खानी है, पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पता भी नहीं कैसे बनता है, क्या डाला जाता है उसमें। 4-5 दिन का सड़ा हुआ ऐसे टीट करके प्रिजर्वेटिव से पता नहीं क्या क्या, ताज़ा तैयार कहाँ खाने को। ये ऐसे ही है सब, अपना सब छोड़ बैठे, अपना सब भूल बैठे, बाहर का सब समेट लिया। कहाँ से आनंद हो जीवन में, कहाँ से सुख शांति हो जीवन में? बोलना नहीं आता, सुनना नहीं आता, देखना नहीं आता। रिश्ते में हैं हम जी तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे तुम्हें नींद भी तुम्हारी उड़ जाए।
सारे जीवन में कड़वाहट भर गई। इसीलिए तो मैंने भजन गाया, कदम कदम पे नफरत है, किससे प्यार करें, लफ्ज लफ्जों में साजिश हैं, किस पे एतबार करें। जर्रा जर्रा भरा है इश्क और मोहब्बत से। रचने वाले परमात्मा ने तो हर जर्रे जर्रे में, तितली में प्रेम तुम्हें देख के अटखेलियाँ खा के उड़ेगी, फूल में प्रेम तुम्हें देख के मुस्कुराएगा। आदमी को देख लो, तुम देख भी लिया तो ऐसे लगेगा जैसे खाई जाएगा। एक केवल और केवल अज्ञान है, अभिक्षिक्त मनुष्य है, उसकी बुद्धि का क्षय होना है, उसके जीवन में निकृष्टता, ईर्ष्या, घृणा, देशों का बढ़ जाना है। जो सौहार्द की, प्रेम की, सवनय, विनय की, अनुमय की, निवेदन की भाषा बोल चुका है। हमसे ज़्यादा बेहतर जानवर हैं जिन्होंने अपनी प्रकृति और अपना धर्म नहीं छोड़ा। हम सब भूल चुके हैं। कितने बलिदान किए, शिव ने कितनी तपस्या की, माँ भगवती ने कितनी तपस्या की, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र कितनी तपस्याएं करते हैं उस ज्ञान को खोजने के लिए, हमारे जीवन को मंगल बनाने के लिए। अपना दुख नहीं था, इनका क्या दुख है? ये तो भरे संपन्न वैभवशाली परिवारों में पैदा हुए, लेकिन हमारे कल्याण के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और हम, उन्होंने इतने तप से, संयम से उसको खोजा, थाली में परोस के दिया, हम परोसा हुआ तक नहीं खा सकते। तो युधिष्ठिर चल दिए कि मैं राजा का पुत्र, महलों में पैदा हुआ, फिर भी अकारण मेरे जीवन में दुख, चिंताएं, समस्याएं, तनाव, अकारण, कारण नहीं थे। इसलिए अब हमें भाग्य बदलना है अपना। हम में से कौन सोचता है खाए पिए मस्ती कर लिए, दुख आया तो रो लिए, कुछ और ज़्यादा आएगा तो और कर लेंगे। जीवन बदलने के बारे में सोचा किसने? जीवन कितना कीमती है सोचा किसने? हमने तो व्यर्थ में गवा दिया पूरा जीवन, आपसी कलेश में, आपसी उत्पात में, तेरे मेरे में, घृणाओं में, नफरत में, सब गवा बैठे। एक दिन भी तो नहीं जी पाए। पूर्वज सिखाते हैं कि जीवन जियो। जीवन कीमती है, बेशकीमती है। मैंने अभी अभी एक भैंसे को देखा। भैंसा जानते हैं आप? उसके ऊपर बहुत वजन रखा हुआ था। उसके मालिक ने ऊपर से डंडा उठाया और 20-30 मारे उसके बेचारी की जीभ निकल पड़ी। और एक तो डंडे की मार, गर्मी, एक चढ़ाई पे चढ़ा, बेचारा गिर पड़ा, घुटने आगे के टूट गए, वजन ऊपर, जीभ निकली हुई। वो फिर उतरा ऊपर से, उसने फिर 10-20 मार दिए। ये भी नहीं बोल पाया मत मार, ज़्यादा वजन तूने रख दिया, थोड़ा सा कम रख ले, मैं तेरी सेवा। इतना भी नहीं बोल पाया बेचारा। पता नहीं पानी भी पिया होगा कि नहीं, खाया भी होगा कि नहीं। ध्यान रखना, वो कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। ये जीवन बहुत कीमती है जो मनुष्य का मिला है। जब सृष्टि के विज्ञान को समझते हैं हम, तो निर्माण की प्रक्रिया में 3 चीज़ें आती हैं। मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया में, सचेतन चेतन तक निर्माण की प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं आती हैं। प्रथम,
जड़, सब जड़ है। फिर इसमें से फॉर्म चेंज होती प्रकृति के बदलने पर, दूसरी अवस्था होती अर्ध चैतन्य वनस्पति। तृतीय अवस्था में आते हैं हम चैतन्य अमीबा, पैरासाइट्स, सेल्स, जलचर, थलचर, नभचर, मनुष्य। इन्हीं को 84 कहा जाता है। क्या हाल होगा हमारा। आज गर्मी लगी तो एसी का बटन उठाया 18 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब भैंसे की तरह जीभ निकलेगी कौन सा बटन दबाओगे? तब तो कुछ भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा जो है। आज सब हाथ में है हमारे। ठंडा गर्म पानी अच्छा नहीं लगता, ठंडा कर दो। ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता, गर्म कर दो। हमें चलना नहीं आता, उड़ जाओ। कुछ भी कर लो तब भी दुख। जब कुछ नहीं होगा तब कितने दुख हैं। इसलिए जीवन की कीमत समझो आप। अच्छे कर्म करो, अच्छा बोलना सीखो, अच्छा सुनना सीखो, अच्छा देखना सीखो, अच्छा चलना सीखो। क्योंकि अच्छा चलना भी नहीं आया ना तो कितनी ठोकरें लगती हैं। असमय शरीर के नाश हो जाते हैं। हाथ टूट गया, दांत टूट गया, कमर टूट गई, पड़े हैं। ये आध्यात्म है, यही भक्ति है। भक्ति के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले शरीर स्वस्थ, ये वाहन है। शरीर की इंद्रियां स्वस्थ। वाणी से गलत बोला कर्म, आंख से गलत देखा कर्म, कान से गलत सुना कर्म। यही काल और कर्म है। और बस इसने ले लिया हमें लपेटे में। यही तो खेल है। भक्ति का मुख्य अर्थ ही है व्यक्ति को, जीवन को बदलना, स्वभाव को बदलना, प्रवृत्ति प्रकृति को बदलना। भक्ति वो नहीं है जो संसार में दिखाई दे रही है। संसार में जो फैली है वो भक्ति नहीं है। अगर वो भक्ति होती तो आप देख लें बड़े बड़े गुरुओं को, जीवन भर प्रवचन दिए, उपदेश दिए, कितनी भक्ति की, आजकल जेल में है। क्यों? काल और कर्म के नियम न जान पाए। कर्म ठीक होते तो जीवन में सिद्धांत अच्छे होते। कर्म पे ही तो ध्यान नहीं था, मन पे ही तो ध्यान नहीं था। बस चला गया, सब मिट गया, सब कुछ होते हुए सब मिट गया। ठीक ऐसी समाज। ध्यान कर्म पे होना बहुत जरूरी है। एक गलत व्यक्ति को तो हम पसंद नहीं करते, एक गलत संतान को तो माता पिता पसंद नहीं करते, भला किसी बुरे आचरण के व्यक्ति को परमात्मा कैसे पसंद कर दे? ये सिद्धांत है। बहुत जरूरी है हमें हमारे कर्मों पर ध्यान रखना, हमें हमारी इंद्रियों पे ध्यान रखना। इंद्रियों का संयम गया, जीवन गया। इंद्रियों का संयम है तो जीवन आनंद से भरा है, प्रेम से भरा है। यही तो विद्याएं हैं जो हम गुरु चरणों में जाके सीखते थे। गुरु क्या सिखाता था? बोलें कैसे, सुने कैसे, देखें कैसे, चलें कैसे। द्वितीय मन, मन, फिर मन तक जाते थे। क्योंकि जीभ थोड़ी बोलती है। मन ने कह दिया ऐसा बोल दे, बोल दिया। आंख थोड़ी देखती है। मन ने कहा देख ले, देख लिया। कान थोड़ी सुनता है। मन ने कहा सुन ले। और कमाल की बात यह है कि मन यही कहेगा वही सुन जिससे तेरे जीवन में तनाव पैदा हो। यह और कमाल की बात है। मन आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा वो मत सुनो जिससे तनाव हो, वही सुनो जिससे तनाव हो, वही बोलो जिससे तनाव हो।
यही अज्ञान है। तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया जीवन कीमती है। ब्राह्मण जनों ने कहा कि जीवन बहुत कीमती है, इसकी तुम रक्षा करो। अगर ईश्वर के द्वारा दिए गए इतने प्यारे जीवन का तुम अनादर करते हो तो तुम ईश्वर का अपमान कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर दे, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा दुकान, बच्चा फिर भी अपने कर्मों से दुखी है तो माता पिता दुखी होंगे कि नहीं? ठीक ऐसे ही ईश्वर भी हमारा माता पिता है, उसने सब कुछ हमें दे दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, और हम अपने कर्मों से अपने जीवन में दुख पैदा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम ईश्वर को दुखी कर रहे हैं, लगे भले ही हमें हम भक्ति कर रहे हैं। आध्यात्म के, धर्म के, भक्ति के, पुण्य के पूर्ण सिद्धांत केवल कर्म पे हैं। ऐसे ही थोड़ी जंगलों में जाके हमारे पूर्वज स्वयं को साधते थे, महल खजानों को छोड़कर। ऐसे ही थोड़ी पूरा जीवन ब्राह्मणों ने गला दिया, जला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्मों का खेल पता चल गया था, उन्हें कर्मों का रहस्य पता चल गया था। वो जान गए थे ये माया ऐसी है, बड़े बड़े देवताओं को खा गई, स्वर्ग में रहने वाले लोगों को खा गई, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा इस माया ने, रावण जैसे लोगों को नहीं छोड़ा, अद्वितीय विद्वान, बलवान, पुजारी, भक्त नहीं छोड़ा माया ने, खा गई माया रावण जैसों को। वो समझ गए थे कि इस माया से बचने के लिए मन को बचा लो। तो जीवन को जिए, जीवन को बर्बाद नहीं करें, उसको ठीक तरीके से जिए, उसको व्यवस्थित करके जिए। और अपना चक्रवर्ती सम्राट ने अपना पूरा राज्य महाराज परीक्षित को सौंप दिया। पूरी धरती के राजा, चक्रवर्ती का अर्थ होता था छोटे छोटे राजा जिसकी अधीनता को स्वीकार करें। धर्म की स्थापना हुई, कलयुग का आगमन हुआ, और कलयुग के आगमन से ही एक अधूर्त धर्मी व्यक्ति धर्म और धरती पर अर्थात एक मातृत्व स्वरूप पर अत्याचार करने लगा। हम कहते जरूर हैं धर्म की जय हो, लेकिन हमें यही नहीं पता धर्म क्या है। चिल्लाते रोज हैं धर्म की जय हो, लेकिन अधर्म क्या है पहले ये तो जानो तब धर्म की जय करो। हम रोज कहते हैं हे भगवान हमें मुक्ति दे दे, पर ये तो जानो बंधन क्या है। ये तो अनजानी बातें हैं, सुन ली थी, कोई कह रहा था हम भी बोलने लगे। ये ऐसे ही है जैसे सबने सुनते सुनते कह दिया 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, लेकिन ये समझ के नहीं बोला कितना मिनट लगेंगे। ये समझ लेते जी मुझे 2 घंटे लगेंगे, मैं 2 घंटे में फ्री होके आपसे बात कर रहा हूं, नहीं 2 मिनट रुकना। और कमाल की बात यह है 3 घंटे बीत जाएंगे तब भी वो यही बोलता रहेगा 2 मिनट रुकना। ठीक ऐसे ही जितनी भक्ति कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। सुन ली थी तकिया कलाम, तकिया कलम जानते, लगा देना, जोड़ देना, बोल देना, लेकिन उसमें होश की भाषा नहीं है, हमारी अपनी भाषा नहीं है, वो सब उधारी का है, सारा खेल उधारी का है। उसने बोला था हमने सीख लिया जी, हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं। उसने किया था हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो ऐसे ही करता था हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। धो रहे हैं जीवन, अपनी समझ नहीं है, अपनी बुद्धि नहीं है, अपना विवेक नहीं है, अपना ज्ञान ही नहीं है, सारा उधारी का है।
सारी जूठन लेके बैठे। आदत ही ऐसी पड़ गई, और गलती नहीं है। 800 साल की गुलामी भोगी, ऐसे कैसे छूट जाएगी? तो खून में बस गई है। सिद्धांत विहीन जीवन। लेकिन जो जागे हुए हैं वो होश में हैं। जैसे ही अधर्म दिखाई दिया, महाराज परीक्षित राजर्षि देश का भ्रमण करने निकले, तो एक अधर्मी व्यक्ति जब ऐसे अत्याचार मातृत्व पे करते हुए दिखाई दिया, गांडीव उतार लिया, तरकस से बाण निकाला, प्रत्यंचा पे चढ़ाया। ओहो, कितनी सुंदर बात लिखते हैं ब्राह्मण जन। समय तुम्हारे पूर्वजों के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा। समय समय समझते हैं? उनने अपनी मुट्ठी में समय को बांध लिया। तो मैं से पूर्वजों की संतान घुटने टेक के बैठ गया, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके भय से, मुझे आना 36 वर्ष पहले था, मैं 36 वर्ष बाद आया। आया क्यों तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे देश में आके तू अधर्म के कृत्य करे? नहीं नहीं, आप राजा हैं, आपकी वो चरणों में गिर गया। मैं आश्रय हूं, शरणार्थी हूं महाराज, मैं रहूं कहां? आप धर्म को जानने वाले हैं, राजक नीति है। मैं आपकी शरण में हूं तो आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। अगर आप मुझे मारते हैं तो आप अधर्म करेंगे। धर्म की दुहाई अधर्मी व्यक्ति देने लगा। लेकिन धर्म के पालन करने वाले धर्म से कभी विमुख नहीं होते। महाराज परीक्षित हंसने लगे। अच्छा, एक अनाचारी दुराचारी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति धर्म की दुहाई देता, सत्य की दुहाई देता, मुझे नीति सिखाता। ठीक है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, लेकिन तुझे मैं जो स्थान दूंगा, तुझे उन्हीं स्थानों में रहना पड़ेगा। 4 स्थान दिए: असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता। कि हे अधर्म, हे कलयुग, केवल तू इन स्थानों पर रहेगा। पुनश्च याचमनाय जाति रूपा मदात प्रभु ततो शृणतं मदं कामम रजो वैरच पंचमम्। कहने लगे, नहीं महाराज, मेरा परिवार बड़ा है, 4 में मेरा गुजारा नहीं होगा, कुछ और जगह दे दो। एक जगह और दी, तृष्णा, लालच। अब लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो ध्यान रखना कलयुग है क्या? हम जीवन में जितना भी असत्य जीते हैं वह कलयुग ही है। असत्य से बाहर आ गए तो सतयुग है। मद, जानते हैं माता पिता और बच्चों में झगड़े क्यों हैं? पति और पत्नी में झगड़े क्यों हैं? अड़ोसी पड़ोसी में झगड़े क्यों हैं? हर घर में झगड़े क्यों हैं? मद मैं। बच्चे ने कह दिया, तुम क्या जानते हो? मैं, अहम। सारे झगड़े अहम के हैं। यही तो दुर्गुण है। गुरु कोई और नहीं। जो अधर्म के विकृत दुर्गुण हमारे जीवन में हैं, उनको देखने वाला, उनको जांचने वाला और उनको मिटाने वाला गुरु है। कितना हमारे जीवन में असत्य है, गुरु असत्य मिटा देगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब मिटा दिया। ये उसका हुनर है। मद हमारी मैं को मिटा देगा।
आसक्ति जानते हैं, और इनसे ज़्यादा दुख है मोह, आसक्ति। मोह सकल व्याधन कर मूला, बाबा तुलसी कहते हैं कि दुखों की जड़ है मोह। और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा जब जीवन में सच में गुरु आएगा, संत आएगा, तो ये कैसे मिटने लगे धीरे 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 धीरे। निर्दयता, यही कर्म, यहीं पे कर्म उलझ गए, यही अधर्म है, और यही हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं, यही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। शायद इसीलिए 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, गीता, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मभाष्य, गुरु ग्रंथ, दुनिया के जितने ग्रंथ, वो केवल और केवल गुरु चरणों के आसपास घूमते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि भाग्य को बनाने वाला, बदलने वाला, संवारने वाला केवल और केवल गुरु है। क्योंकि कर्म बदलेंगे तब भाग्य बदलेगा, और कर्म बदलने वाला कौन है? केवल और केवल गुरु। तृष्णा, वैसे परीक्षित को कोई तृष्णा नहीं थी, लेकिन एक गलत वस्तु के प्रयोग से आज सारा उनका पुण्य चला गया। खजाने में से निकाल के जरासंध का मुकुट लगा लिया। वन में गए, महान तपस्वी समीक ऋषि का अनादर हो गया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, पुत्र श्रृंगी ने साप दे दिया। महाराज समीक की आंखें खुली, अपने पुत्र को डांटने लगे, रे मूर्ख ब्राह्मण कुमार, ये तूने क्या कर दिया? अरे राजा ईश्वर है, महान परीक्षित हमारे दाता हैं, हमारे ईश्वर हैं, वो धर्म की रक्षक हैं। अरे एक गलत वस्तु के प्रयोग से उनकी बुद्धि में ऐसा भ्रम पैदा हो गया। बाकी वो हम संतों की, धर्म की वंदना करने वाले हैं। इधर परीक्षित जब लौट के आए, वो मुकुट उतारा, ओहो मुझसे एक संत का अपमान, अनादर। पता चल गया कि मैं शापित हो गया, मेरे पास 7 दिन हैं, और महल अपने पुत्र को सौंप दिया। कहते समय बहुत कम है, माया प्रबल है, मैंने पूरे जीवन अच्छे कर्म किए, एक गलती ने जीवन चौपट कर दिया, और छोड़कर पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य को एक अरण्य में जा बैठे। क्यों? राजऋषि का अर्थ है जिन्होंने आचार्य जनों से शिक्षा ले ली कि सब करते करते थक जाओगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले चाहिए गुरु। और गुरु हम ढूंढ नहीं सकते, वो ईश्वर की कृपा से मिलता है। जाके एक अरण्य में, वन में बैठ गए, हे मेरे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे ठाकुर, मेरा सदगुरु भेजो, मेरा सदगुरु भेजो, मेरा सदगुरु भेजो। उस अरण्य का नाम है सुकताल। अपने राजा को बैठे हुए धीरे धीरे अनेकों ब्राह्मण इकट्ठे होने लगे। पता चला श्रापित हो गए, समय कम है। अपने ईश्वर तुल्य राजा के लिए, पहले पुरानी काल में, अनादि काल में राजा को ईश्वर ही कहा जाता था, क्योंकि वो पालक था, रक्षक था, प्रजा के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देता था। अनेकों ब्राह्मणों की प्रार्थनाएं गुंजित होने लगीं। वह पुकार परमात्मा तक पहुंची, और उनके जीवन में समर्थ सदगुरु का आना। जीवन तो हमारे पास भी कम है, समय तो हमारे भी पास कम है, लेकिन परीक्षित जान गए हैं, हम जान नहीं पाए। परीक्षित समझ गए हैं, हम समझ नहीं पाए। परीक्षित ने क्षण मात्र में अपने चक्रवर्ती साम्राज्य का परित्याग कर दिया अपने जीवन के लिए। जीवन कीमती है, हमसे दुर्गुण तक परित्याग नहीं होते, हमसे फिजूल और व्यर्थ की बातें तक परित्याग नहीं होती, हमसे नफरत घृणा तक परित्याग नहीं कर पाते हम, जिनमें हम जल रहे हैं।
जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए है, एक न एक दिन बदलना जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएंगी तुझसे खुशियाँ, रूठ आएगी जब तुझसे खुशियाँ, जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा, वक्त ऐसा भी आता है प्यारे, वक्त ऐसा भी आता है प्यारे, वक्त ऐसा भी आता है प्यारे, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब तुझे को आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी
किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत। काम आएगी ना तेरी दौलत, काम आएगी ना तेरी दौलत, काम आएगी ना तेरी दौलत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत। काम आएगी ना तेरी दौलत, काम आएगी ना तेरी दौलत, छोड़ कर अपनी प्यारी हवेली, छोड़ कर अपनी प्यारी हवेली। एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी किराए का घर, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी किराए का घर, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, 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 तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर, ये जो रिश्ता नरना नरना दरना 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 ना ना ना
ना ना ना ना ना, ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब साथी तेरे जीते जीते, सब तेरे जीते जीते, सब तेरे जीते जीते, यमन जीते जीते, जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, ना ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब साथी तेरे जीते जीते, ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब साथी तेरे जीते जीते, ये जो रिश्तों का जमघट है प्यारे, सब साथी तेरे जीते जीते, अपनों से हो करके बेगाना, 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 और अपनी चौखट से चलना पड़ेगा, अपनों से हो करके बेगाना, अपनों से हो करके बेगाना, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा, अपनी चौखट से चलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत